हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेधावी इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सेल डिवीजन कंप्लीट किया है, उससे पहले बच्चे हमने डीएनए का एक बेसिक सामने आइडिया लिया था, राइट। अब बच्चे हम शुरू करेंगे नए चैप्टर से, दैट इज बायोमोलिक्यूल। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हम पहले इसी से ही शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आपका बायोमोलिक्यूल अच्छा है तो बेटा आपको बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको लगातार बायोलॉजी में यूज होंगी, वो आपको इजीली समझ में आती रहेंगी, राइट। चलो, मेरा नाम गिरीश कुमार है और बच्चे चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज बायोमोलिक्यूल। बेटा अगर हम नाम से देखें, बेटा एक चीज और याद रखना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो फ्रेंड्स नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर +2 या +1 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें, राइट, सो दैट वो भी थोड़ा बेनिफिट ले सके, राइट। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, राइट। एंड बेल आइकन जरूर दबाना है आपने, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर हम कोई भी नया टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं तो आपको सबसे पहले वो वीडियो मिले, करेक्ट। चलिए, तो बेटा आज हम शुरू करते हैं बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, बायो मींस जो हमारे आसपास के लिविंग वर्ल्ड में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हम बने हैं, या जो हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो आज हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आई बात? चलिए, तो बेटा सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं अपने आसपास, या ऐसे मॉलिक्यूल जिनसे आप बने हैं, वो है क्या और आपको कैसे मिले, राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा, उसके लिए केमिकल एनालिसिस नाम का एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो करेंगे क्या, इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे लिविंग टिश्यू। ये टिश्यू हो सकता है हम किसी प्लांट का लें, या फिर हम हो सकता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का लें, पीस ऑफ लिवर ले सकते हैं, कोई भी, राइट। चलिए बेटा, कोई भी लिविंग टिश्यू लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसे ग्राइंड कर देंगे। किस में ग्राइंड करेंगे बच्चे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्राइक्लोरो नो Cl3CCOOH, ये फॉर्मूला है, ये थोड़ा एल आना था यहां पर, ठीक है। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, इसमें क्या करेंगे हम, इस लिविंग टिश्यू को इस एसिड में ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करेंगे यूजिंग मोर्टार एंड पेस्टल, राइट। अब जब ग्राइंड करेंगे तो उससे क्या एक पेस्ट सा बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? थिक स्लरी। बेटा उस स्लरी को हम क्या करेंगे, हम फिल्टर कर लेंगे। तो ऐसे मान लो हमने एक फिल्टर के लिए कीप सी ले ली है, या एक सेकेंड बच्चे, ऐसे मान लो हमने एक कीप ली है, राइट। तो हमने क्या किया, इससे फिल्टर कर दिया, और नीचे क्या रख दिया, हमने एक जार रख दिया है। तो इस फिल्टर कीप के ऊपर हम लोग क्या रखेंगे, एक पतला सा चीज क्लॉथ रखेंगे या फिर कॉटन रखेंगे, करेक्ट। और उसके ऊपर हम सारा जो ये स्लरी है इसको पोर कर देंगे, या इसके ऊपर उड़ेल देंगे, करेक्ट। तो उसमें क्या होगा कि जो चीज क्लॉथ होता है ना, उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उस पोर्स से जो नीचे आ जाएगा, जो यहां पे जार में आ जाएगा, ये क्या है? जार, ठीक है। तो जो जार में आ जाएगा बेटा, वो क्या क्या होगा? वो होगा एसिड सॉल्युबल पूल। क्या होगा वो? एसिड सॉल्युबल पूल। और उसे हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे उसे? हम फिल्ट्रेट कहेंगे। बोलो, बात समझ में आई? ये होगा फिल्ट्रेट, मतलब जो फिल्टर होके नीचे आ गया है जार में, और इसमें वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो इस एसिड में सॉल्युबल होंगे। सिंपल। तो जो एसिड में सॉल्युबल है वो आ जाएगा जार में। अभी जो ऊपर बच गया वो बच गया एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है। क्या बोलेंगे? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, या हम इसे बोल सकते हैं रिटेंटेट। क्या बोल सकते हैं इसे हम? रिटेंटेट। जो ऊपर रह गया दैट इज रिटेंटेट। तो ऊपर कौन रहेगा? जो साइज में बड़ा होगा। नीचे कौन आएगा? जो साइज में छोटा होगा। जो साइज में छोटा होगा वो मिक्स भी होगा एसिड के साथ और वो नीचे आ जाएगा, राइट। और जो साइज में बड़ा होगा वो ऊपर रहेगा और वो नीचे नहीं आएगा। तो इससे हमने दो तरह के मॉलिक्यूल सेपरेट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। साइज एज वेल एज जो एसिड में सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इन एसिड एज वेल एज सॉल्युबिलिटी, क्या लिख रहा हूं, सॉल्युबिलिटी इन एसिड्स। तो हमने दो तरीके से यहां पे फिल्टर कर दिया।
तो एक जो फिल्टर होके नीचे आया उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह गया बेटा उसे हम क्या कहेंगे, रिटेंटेट कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अभी जो नीचे आ गया या जो ऊपर रह गया उसका हम पता कैसे चलेगा हमें कि कौन सी चीज नीचे आई है और कौन सी चीज ऊपर रह गई है? बेटा ये चीज को पता करने के लिए कि कौन सी चीज नीचे आई है और कौन सी चीज ऊपर रह गई है, इस चीज का पता करने के लिए हम लोग टेक्निक्स यूज करेंगे। और वो एनालिटिकल टेक्निक्स कौन सी होती हैं, बड़े ध्यान से सुनना आपने। हालांकि इन टेक्निक्स को हम ज्यादा डिटेल में यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा डिटेल में इन टेक्निक्स को हम लगभग आफ्टर ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, इन मास्टर्स। तो यहाँ पे इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको पता जरूर होनी चाहिए कि हमने कौन सी टेक्निक्स यूज करें। आपने सुना भी होगा नाम। तो हम करेंगे बच्चे स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज, है ना, एंड स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो कौन सी करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन करेंगे। देन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, है ना, या फिर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे, दैट इज इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एंड देन वी कैन यूज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। गॉट इट? क्लियर? तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक्स है विच वी कैन यूज टू आइडेंटिफाई विच वन इज इन द एसिड soluble pool which is filtrate and which one is acid insoluble pool which is retentate. So we can identify by using these different kinds of techniques. क्लियर? चलिए, तो यहां से बेटा जो भी हमें मिलेगा ना, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड हमें यहां से मिलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, राइट। सो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। एसिड जो नीचे फिल्ट्रेट में आया होगा ना मटेरियल, उसमें बेटा थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। समझ में आई बात? इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नीचे आ चुके हैं। अभी जो ऊपर बच गए वो अलग से, राइट। तो ये तो हमें पता चल गया कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारी एक, हो सकता है प्लांट लिया हो तो प्लांट में प्रेजेंट है, या फिर एनिमल लिया हो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनिमल लिया हो तो उसमें पता चल जाएंगे आपको, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट। सो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट इज केमिकल एनालिसिस, नाउ दिस वन इज डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट विच इज फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसके लिए होगा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। मेरी बात समझ में आई? सो बेटा अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम देखेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लिविंग टिश्यू लेंगे। अगेन हम एक लिविंग टिश्यू लेंगे बेटा, उसे हम ड्राई करेंगे। आफ्टर ड्राई करने के बाद ऑल द वाटर इवेपोरेट, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, राइट। सो आफ्टर ड्राइंग द टिश्यू कंटेन ड्राई वेट। तो क्या होगा, टिश्यू के पास अब ड्राई वेट होगा, करेक्ट, क्योंकि सारा का सारा वाटर क्या हो चुका है, इवेपोरेट। क्लियर? अभी क्या करेंगे हम, जो ड्राई वेट है, जो भी टिश्यू है, उसको बर्न कर देंगे। बर्न करने से क्या होगा, जितना भी कार्बन कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा टू द गैसीय फॉर्म दैट इज CO2, वाटर वेपर, एंड आर रिमूव्ड। तो ऑब्वियसली हम बर्न क्यों कर रहे हैं, सो दैट सारा का सारा कार्बन कंपाउंड क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्लियर? तो जो उसके बाद जो बचेगा दैट इज ऐश। क्या बचेगी? ऐश बचेगी। ऐश्वर्या बच्चन नहीं, सिंपल वाली ऐश, है ना, ठीक। तो जो ऐश बची बेटा, उस ऐश में क्या है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फॉस्फेट। यू कैन सी हियर लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू। वी हैव सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये सल्फर ऑक्साइड्स एंड ऑल, ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं that we can get after the destructive experiment, right? After destructive experiment हमें ये सारे compounds पता चलेंगे। So now we know how we get organic compound and inorganic compound। अभी हमें समझ में आ गया ना कि organic compound और inorganic compound कैसे मिले हमें, और हमें पता कैसे चले, right? तो organic के लिए हमने किया chemical analysis, और inorganic compound के लिए हमने क्या किया, destructive experiment। डन? चलो बच्चे आगे चलते हैं फिर। सो आफ्टर डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट एंड केमिकल एनालिसिस, हमने देखा कि प्लांट्स में कुछ और कंपाउंड्स भी हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
है ना। और नॉर्मली एनिमल्स में हमें ये कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं, ओनली इन प्लांट्स मिलते हैं। ठीक है, तो वो कंपाउंड्स कौन से थे बेटा, उन्हें नाम दिए गए प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। राइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट से तो आप ऑलरेडी वाकिफ होंगे, आपने पढ़े भी, अभी हमने पढ़े भी है कि केमिकल एनालिसिस से हम कैसे निकालेंगे। बट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ना, ये बेटा प्राइमरी से मिलते हैं। ठीक है, सो मेटाबोलाइट्स एक्चुअली होते क्या है, जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म कोई प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एक अपना काम होगा, समझ में आई बात। ठीक है, चलिए, तो अब जरा आते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पे, जो कि कहां मिलते हैं, हमारे बॉडी में भी मिलते हैं और प्लांट्स में भी मिलते हैं। उन्हीं से क्या बनेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे थोड़ा एक कंपैरिजन दिया है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर के बीच, कि लिविंग में कितना अमाउंट ऑफ ये सारा जो एलिमेंट्स आपको दिए हैं वो प्रेजेंट, और नॉन लिविंग में कितने हैं। तो आप हाइड्रोजन देख सकते हो, अर्थ क्रस्ट में कितना है 0.14, और ह्यूमन बॉडी में 0.5, तो काफी ज्यादा अमाउंट में है। कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में कितनी और ह्यूमन बॉडी में कितनी है। ऑक्सीजन आप देख सकते हो, ठीक है, नाइट्रोजन इज वेरी लिटिल इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी इट इज इन 3.3% फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से ये थोड़ा एक कंपैरिजन है जो आपने देख लेना है कि कितना अर्थ क्रस्ट में होगा और कितना ह्यूमन बॉडी में होगा। क्लियर। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में जरा ध्यान से सुनना, पिगमेंट्स। बेटा पिगमेंट्स तो हमने बहुत सारे पहले भी पढ़े हैं, आपने +1 में प्लांट फिजियोलॉजी में पिगमेंट्स पढ़े होंगे। पिगमेंट्स आपको मिलते रहते हैं ना। हमारा बॉडी का कलर इज ड्यू टू विच काइंड ऑफ पिगमेंट, शाबाश, किसी को आंसर आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख लेंगे, मेलानिन। राइट, सो पिगमेंट कौन सा है, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन। हमने और भी बहुत सारे पिगमेंट्स पढ़े हैं प्लांट्स में, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजैंथिन, फाइकोबिलिन्स। करेक्ट, फाइकोबिलिन कहां पे आता है, चलो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर आप में से कोई मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेगा कि फाइकोबिलिन कहां होता है, कहां प्रेजेंट होता है, तो मैं उसे रिवर्ट कर दूंगा। क्लियर, समझ में ये बात, आपने पढ़ा है फाइकोबिलिन, ठीक है, किंगडम मोनेरा में पढ़ा होगा। अब आ जाओ आगे, एल्केलॉइड्स होते हैं प्लांट्स में, मॉर्फिन, पता ही आप लोगों को, आपके सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कोडीन, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एप्रिन, राइसिन, लेक्टिन्स, कॉन्क्लेविन ए, ड्रग्स, वेनब्लास्टिन, सर्क्यूमिन, पॉलीमरिक सब्सटेंसेस दैट इज रबर, गम एंड सेलुलोज। तो बेटा ये सारे जो भी हैं, इनका यूज हम भी करते हैं, प्लांट भी करते हैं, और प्लांट में इनका यूज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए किया जाता है। कोई अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहा है, कोई अपने डिफेंस के लिए यूज कर रहा है, कोई हो सकता है अपने किसी पाथवे को कंप्लीट करने के लिए यूज कर रहा है, कोई कलरिंग के लिए यूज कर रहा है। राइट, सो एवरी मेटाबोलाइट हैज इट्स ओन फंक्शन, some of them are useful for us, some of them useful for plants also. Clear, so these are secondary metabolites. तो आपने पजल नहीं होना है कि मेटाबोलाइट क्या होते हैं, अब ये कहां से आ गए, है ना, ऐसा कुछ नहीं। अब आ जाओ बेटा आगे, तो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हमें मिले, एक मिले बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरे मिले माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या थे, जिनका वेट था बेटा लेस देन 1000 डाल्टन। इसका मतलब है इनका वेट क्या था, 1000 डाल्टन से कम था। क्लियर, इसका मतलब ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स थे। कैसे थे, बहुत छोटे। तो अगर ये छोटे थे तो ये एसिड में क्या हो गए होंगे, सॉल्युबल। तो अगर बेटा ये एसिड में सॉल्युबल हो गए होंगे तो ये कहां चले गए होंगे, जार में। और अगर ये जार में चले गए तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल। और एसिड सॉल्युबल पूल को हम और क्या कहते थे, इनको हम कहते थे फिल्ट्रेट। तो एक्चुअली फिल्ट्रेट किस में आएंगे, माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, सिंपल। सो बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स में कौन से आएंगे, फिल्ट्रेट, विच मींस एसिड सॉल्युबल पूल में, जो कि जार में थे, जिनका वेट क्या होता है, लेस देन 1000 डाल्टन। ठीक है, कितना होता है, 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन इनका वेट होगा, सिंपल। अच्छा, दूसरे आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक वो है जो जार में नीचे आगे फिल्ट्रेट है, तो दूसरे कौन से होंगे, रिटेंटेट। तो ये कौन से हैं, रिटेंटेट। क्लियर, तो ये रिटेंटेट है, विच मींस इनका जो वेट है दैट इज ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, सिंपल। चलिए, तो अब जरा हम देखेंगे
कि जो ऊपर रह गया था ना रिटेंटेट, बेटा उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे, तो उसमें ये चार थे। कौन कौन से थे? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स। ये जो फोर आपके सामने दिख रहे हैं, दीज आर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये वो थे, ये कौन थे? ये वो थे बच्चे जो ऊपर रिटेंटेड थे, ठीक है। और इन सब का वेट कैसा है? ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, ठीक है। रिटेंटेट में मैक्रो का वेट कैसा है? ग्रेटर देन 1000 डाल्टन, एक्सेप्ट लिपिड्स। याद रखना, एक्सेप्ट लिपिड्स। बेटा इनका वेट 1000 डाल्टन से अबव नहीं होता, और अगर नहीं होता तो फिर ये ऊपर कैसे रह गए? ऐसा हुआ कि जब हमने लिविंग टिश्यू लिया, क्या लिया था? लिविंग टिश्यू लिया था, ध्यान से सुनना मेरी बात। लिविंग टिश्यू को हमने ग्राइंड किया था किस में? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, ठीक है। ग्राइंडिंग के टाइम पे क्या हुआ था, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल की, ऑब्वियसली लिविंग टिश्यू सेल से ही मिलकर बना होगा, इसमें सेल होंगे तो सेल मेम्ब्रेन भी होंगी। और सेल मेम्ब्रेन हमें पता है किसकी बनी होती है? फॉस्फो बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स की ऑब्वियसली बनी होती है ना। और बेटा यहां पे जब हमने इसे ग्राइंड किया तो लिपिड्स टूट गए। टूटने के बाद क्या हुआ? वो वाटर के साथ मिक्स हो गए। क्या हो गए? मिक्स हो गए। किसके साथ मिक्स हो गए? वाटर के साथ। मतलब ऑब्वियसली अगर वो टूट गए, मिक्स तो नहीं हो पाता है, आई मीन क्या बोल रहा हूं मैं, गलत था ये, ठीक है। ये क्या होंगे? टूटेंगे, और टूटने के बाद क्या करेंगे? लिपिड कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? मिसेल फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? मिसेल फॉर्मेशन। पता है ना मैं मिसेल फॉर्मेशन क्या होती है, राइट? ऐसे ऐसे सर्कल में एक फॉर्म बना देंगे, राइट। तो मिसेल फॉर्मेशन करने के बाद ये इतने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाएंगे। दैट्स वाई, मतलब अभी होगा क्या? लिपिड्स खुद का वेट तो इतना नहीं था, या खुद तो इतना मैक्रोमोलिक्यूल्स में तो नहीं आता था, लेकिन जब ये टूटेगा तो टूटने के बाद ये मॉलिक्यूल्स ग्लोब्यूल्स बनेंगे, और ये ग्लोब्यूल्स पास नहीं कर पाते हैं किसको? जो भी हमने चीज क्लॉथ लिया था, है ना, उसको ये पास नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए ये ऊपर रह जाते हैं। बोले तो कहां पे? रिटेंटेड में। बात समझ में? so lipids are not strictly macromolecules. When we grind tissue, we disrupting the cell structure, cell membrane and other membrane are broken into pieces and form vesicles. Vesicles, ऐसे ऐसे vesicles बने which are not water soluble, water में soluble नहीं होते, सिंपल। तो ये नीचे नहीं आएंगे, क्लियर? so that is why we don't have lipids in filtrate, we have it in a retentate. So we have four macromolecules. First one is protein, second one is nucleic acid, third one is polysaccharide and fourth one is lipids. So यही चारों बच्चे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, डीएनए के बारे में, ठीक है। हम इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है ना हमने, डीएनए पहला लेक्चर, तो हमने इसीलिए पढ़ा था कि थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए। तो यहां पे भी हम उतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हम इसको वापस रिपीट नहीं करेंगे, क्लियर? तो हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये थोड़ी कॉम्पोजिशन आपको दी है, आपको पता होना चाहिए, हो सकता है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आ जाए। सेकंड नंबर पे कौन सी है? प्रोटीन, विच इज द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट ऑल्सो। वाटर इज 70 to 90%। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेगा, क्लियर? और कहां पे डिवाइड होती है प्रोटीन? सेल साइकिल के टाइम पे, तो आपको पता होगा G2 फेज में, क्लियर? प्रोटीन इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड दैट इज 10 to 15% इन सेल्स, राइट? अब आते हैं बेटा प्रोटीन्स पे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा दैट इज गोइंग टू बी प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको क्या करके आना है? मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन दिया था, एंड क्या क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन क्या, मैंने आपको एक काम दिया था होमवर्क, जिसमें मैंने कहा था सारे के सारे अमीनो एसिड्स के आपको 3 लेटर कोड लिख के लाने हैं, 1 लेटर कोड लिख के लाने हैं, आपको स्ट्रक्चर बना के लाने हैं, आपको एसिडिक कौन से हैं ये पता लगाना है, आपको बेसिक कौन से हैं ये पता लगाना है, राइट? तो ये सारी चीजें आपको करनी थी। अगर नहीं की है तो हम यहां पे इसको पढ़ लेंगे, बट अदरवाइज आपको ये कर लेनी चाहिए थी, ठीक है।
नहीं करी है तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम शुरू करेंगे प्रोटीन से। क्लियर? टिल देन आप लोग इसको पढ़िए यहां तक कि हमने ये कैसे किया, और मैं जल्दी ही आपको प्रोटीन से शुरू कर दूंगा। बायोमोलिक्यूल बहुत आसान है बच्चे, इससे आसान कुछ नहीं है। बायोमोलिक्यूल से एक बार आपको समझ में आ गया तो आपके लिए बायोलॉजी वैसे ही इजी होने वाली है। राइट? तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब लाइक बटन जरूर दबाएं एंड बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि आपको नेक्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर अगर हम लोग अपलोड करते हैं तो आपको सबसे पहले मिलेगा। राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।